तो फेसबुक इत्यादि तो थी नहीं महाराज। तो भोलेनाथ जी क्या करते, तुरंत भृंगी को बुलाते और तुरंत हाथ में भृंगी जो है भगवान शंकर जी का डमरू लेकर के जोर जोर से निनाद करते हुए, डमरू बजाते हुए, विभिन्न प्रकार से बड़ी सुंदर ध्वनि करते हुए डमरू बज रहा है, ठीक इस प्रकार से। और बड़ा सुंदर महाराज डमरू बजता है। सभी भूत प्रेत सावधान हो जाते हैं कि हमारे इष्ट हमें कुछ कहना चाहते हैं। तुरंत महाराज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, आर्कटिका सभी जगह के भूत प्रेत, डाकनी शाकनी सभी तुरंत कैलाश में उपस्थित हो जाती हैं और तुरंत भोलेनाथ जी की आगे महादेव महादेव हर हर शंभो इस प्रकार से कहते हुए गर्जना करते हुए अपने इष्ट के समक्ष आ जाते हैं और तुरंत कहते हैं प्रभु आदेश कीजिए, क्योंकि बस आपके आदेश की देरी है और आप जो कह दे संसार में हम वो कर दे। क्योंकि जब इस पूरे संसार ने हमें ठुकरा दिया तब आपने हम लोगों को अपनाया है। इसीलिए आज जब आपने हमें बुलाया अपने किसी कार्य के लिए आदेश कीजिए, तो तुरंत भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो ये देवता लोग हैं, हर जगह पहुंच ही जाते हैं, अब मेरी बारात जाने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग जिस प्रकार से संसारी बाराती सज धज के दुल्हे के साथ जाते हैं, वैसे तुम लोग भी सज धज के मेरे साथ चलो। तो सभी भूत प्रेत अपना श्रृंगार करके खूब क्रीम पाउडर, पॉन्ड्स, फाउंडेशन और स्किन टाइटन के परफ्यूम लगा लगा के पहुंचते हैं। इत्र वगैरह महाराज खूब सुंदर सुंदर। आप लोग की तरह फॉग वॉग नहीं लगाते कि बगल वाला बेहोश हो जाए। खूब बढ़िया महाराज स्किन टाइटन के लगा करके आते हैं। अरबों रुपए के महंगे महंगे इत्र, पेरिस की प्रसिद्ध इत्र लगा लगा के पहुंचते हैं। यूरोप के प्रेत सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सभी तैयार होके आए, देखिए भोलेनाथ जी वैसे बैठे, बराती कितना सजले महाराज। कभी कोई एक बराती दूसरे बराती को नहीं देखता, सब देखते हैं कि मेरे कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। आप भले महाराज बगल वाला कितना महंगा पहना, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, दुल्हे को देख लेते हैं या दुल्हन पक्ष वाले दुल्हन को देख लेते हैं। बाकी अपने और दुल्हा दुल्हन के अलावा कोई किसी को नहीं देखता है, लेकिन सबको लगता है कि सब उन्हीं को देख रहे हैं। ये भी एक वहम होता है। परंतु आप लोग अपने मन पे घटाइएगा कि आप लोग जितना किसी और को देखते हैं ना, उतना वो भी आपको देखता है। अर्थात सब अपने कपड़े देखते हैं तो सब बारात में अपना ही कपड़ा देख रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा दुल्हा दुल्हन को। तो गण भी पहुंचे सज धज के, सबने सबसे पहले क्या देखा, दुल्हा महाराज हमारे शंकर जी। तो क्या पाते हैं महाराज ऐसे बैठे, कहे अच्छा आप लोग तैयार हो गए, चलो। तुरंत नंदी जी प्रभु को डांटते हैं, क्योंकि प्रेम है, जहां प्रेम होता है वहां पे डांट का भी अधिकार होता है। तुरंत डांटते हैं, कहते हैं प्रभु ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। सांसारिक जो दुल्हा होते हैं वो खूब फेशियल कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, और आप ऐसे जाओगे, बताइए आप तो जगन्नाथ हैं, जगत के पिता हैं, आप ऐसे जाओगे, ये कौन सी बात है। शंकर जी कहते हैं देखो मुझे तो कोई विशेष रुचि है नहीं, पर तुम्हारी इच्छा है तो सजा लो जैसे सजाना है। तो अब भोलेनाथ जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कैसा श्रृंगार होता है, तो लिख रहे हैं क्या, शिव ही शंभु गले करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंगन
दुल्हे सर पे पगड़ी बांध के कुछ जाते हैं ऐसे ऐसे। तो नंदी जी कहते हैं कि महाराज अब पगड़ी कहाँ से लाए, कौन पृथ्वी लोग जाए पगड़ी खरीदे। तो इतने में भृंगी जी पीछे से कहते हैं अरे पगड़ी खरीदने की क्या जरूरत है, मोर पंख लाने की क्या जरूरत है, ये दिखता नहीं है बगल में इतना चमकीला सर्प है, इससे सुंदर मोर पंख थोड़ी हो सकता है। तो उस चमकीले सांप को उठा करके जो चमक रहा है उठा करके भगवान भोलेनाथ की जटाओं पे बांध देते हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं जटा मुकुट अहि, अहि अर्थात सर्प मोर सवार, मोर के स्थान पर जो है अहि को स्थापित कर दिया है। और इतना ही नहीं, एक गण कहता है, एक प्रेत कहता है कि महाराज मैंने देखा है कि एक बारात जा रही थी तो बगल से मैं उड़ता हुआ आया, बहुत तेज से हवा चल रही थी तो मैंने देखा उसके कान में कुछ चमकीला चमकीला डायमंड का जिसको कहा जाता है सांसारियों की भाषा में, ऐसे कुंडल पहने हुए थे उसने। तो नंदी कहते हैं अरे महाराज अब डायमंड कहाँ अफ्रीका की खदान से खोद के लाए हैं या महाराष्ट्र के पन्ना से खोद के लाए हैं। तो इतने में पीछे से एक भिक्षु चिल्लाता है कि अरे प्रभु मेरा भी कुछ सेवा दीजिए, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं इतना चमकीला शरीर आपकी कृपा से पाया हूँ, कब काम आएगा। तो अपने मित्रों के साथ 4-5 जो है समूह में आते हैं, तुरंत 2 का कुंडल और 2 का कंगन बना दिया जाता है। कुंडल कंगन पहिरे ज्ञाना भी सवारी कर लेते हैं। पहले तो महाराज सीधा बैठते हैं, लेकिन देवता लोग सोचते हैं कि महाराज ऐसी बारात के साथ जाएंगे तो हम लोग भी बिना नाश्ता पानी के रह जाएंगे। तो शंकर जी की प्रिय बारात से पहले आगे निकल पड़ते हैं और हिमालय राज्य जी की चौखट पे, चौखट से अभिप्राय है उनके राज्य की सीमा पर, जहां पर पूरे हिमालय राज्य की प्रजा में जो विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने कहा था कि स्वागत करने हम जाएंगे, हम जाएंगे, जो मुखिया टाइप में होते हैं ना गांव में, वैसे हिमालय राज्य के यहाँ पर भी मुखिया टाइप में सूची बनाएंगे कि महाराज स्वागत करने हम जाएंगे। पहले हिमालय राज्य लोग समझाए थे कि हम चलेंगे, वो कहते नहीं महाराज हम जाएंगे, आप क्यों कष्ट करो, आप हमारे राजा हैं, हिमालय राज्य में भी अनुमति दे दे। उन मुखिया टाइप लोगों के साथ साथ गांव के बच्चे भी पहुंचे, क्योंकि महाराज उनको देखने की उत्सुकता होती है कि बारात में कितने हाथी घोड़े रहेंगे, कितना तमाशा रहेगा, सब तमाशा देखते बच्चों को, बच्चे भी तमाशा देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण नासत्य पूषा इत्यादि देवता पहुंचते हैं तो देख करके सब कल्पना कर रहे हैं कि जब बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन महाराज विष्णु जी विनोदवश कहते हैं कि देखो हम लोग बाराती कुछ नहीं है, हम लोग भी आप लोगों की तरह बारात का स्वागत करने आए हैं, क्योंकि विष्णु जी का स्वभाव है कौतूहल करना, मजाक करना। तो श्री विष्णु जी भी सभी देवताओं के साथ पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, कुछ नाश्ता पानी पा करके हिमालय राज्य की सास वाले नाश्ता पानी करा देते हैं कि बहुत दूर से बारात का दर्शन करने आए हैं, अच्छी छवि लानी चाहिए। इतने में भोलेनाथ जी की जो वास्तविक प्रिय गणों की जो बारात है वो पहुंचती है। भोलेनाथ जी पहले तो महाराज सीधे बैठे रहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि जो मेरे प्रिय गण हैं वो तो पीछे नाच रहे हैं, मैं आगे मुंह करके किसके लिए बैठा हूं। तो अपने गणों का नृत्य देखने के लिए, भूत पिशाचों का नृत्य देखने के लिए नंदी पर उल्टा बैठ जाते हैं। जो आजकल फैशन शुरू हुआ है ना बाइक की स्कूटी पे उल्टा बैठने का, तो भोलेनाथ जी ने प्रारंभ किया है। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग बहुत मॉडर्न है इसलिए हम ऐसे बैठ रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। भोलेनाथ जी पहले प्रारंभ करके उल्टा बैठ जाते हैं और बढ़िया महाराज भृंगी का भूत पिशाचों का नृत्य देख रहे हैं। संयोग से जैसे ही बारात पहुंचती है हिमालय राज्य के द्वार पर, तो क्या पाते हैं
कोई मुख ही न विपुल मुख खाओ। किसी के तो बहुत सारे मुख हैं, किसी के शरीर पे हजारों मुख हैं, और किसी का सर ही नहीं है, केवल घड़ी धड़ चल रहा है बारात में, नृत्य करते हुए हाथ पैर सब झूम रहे हैं, ऊपर से सर गायब है। ऐसी विचित्र बारात देख करके जिनकी जो स्वागत करने के लिए आए थे मुखिया टाइप लोग, जिन घोड़ों पर बैठे थे, वो तो महाराज तुरंत उनको पटक करके वहीं से भाग गए, और बच्चे दौड़े दौड़े घर पहुंचते, घरों की किवाड़ लगा लेते हैं कि हे भगवान, हे राम, बचाइए बचाइए। कैसी अजब बारात है। और जो स्वागत करने आए थे मुखिया लोग, अभी घोड़ा हाथी गिरा के गए हैं, समझते उठते हैं, और ऐसा गिरे हैं महाराज कि उठने के बाद कपड़ा झाड़ने की होश नहीं रही, बस हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या स्तुति करें, क्या स्वागत गीत गाएं कि आप आए हमारे अहो भाग्य, पधारो हमारे देश, क्या सब गाना था सब भुला गया महाराज। ऐसी बारात है। तो जैसे तैसे हाथ जोड़ के और कांपते हुए गांव का, अपने हिमालय का मार्ग दिखाते हैं कि प्रभु पधारिए। और बारात महाराज वास्तव में ऐसी है कि जितना आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अगर आप लोग झांकी भी देख लें तो ये मुस्कुराहट बंद हो जाए, और पता नहीं कल तक भी चुप होएंगे या नहीं होंगे, आप ही लोग जाने। ऐसी महाराज बारात का वर्णन भोलेनाथ जी के द्वारा किया गया है। आप लोग डर न जाए, इसीलिए हम लोगों ने भोलेनाथ जी की झांकी नहीं देखी, सीधे राम जी के वात्सल्य स्वरूप की झांकी देखी। तो भोलेनाथ जी की वो सुंदर बारात निकल गई है। तुलसीदास जी के शब्दों में उसको समझने का प्रयास करेंगे। और सभी गण नृत्य करते हुए बारात में पहुंचे हैं हिमालय राज्य के द्वार में, मां पार्वती जी के समीप नृत्य करते हुए बारात पहुंची है। बाल समाज जो घर में जाता है, माताएं पूछती है कि क्या हुआ, क्यों इतने डरे हुए हैं, बारात कैसी थी। तो बच्चे तुरंत महाराज किवाड़ लगा के कहते हैं कि मैया किवाड़ मत खोलिएगा, बस जो पूछना उसके बाद पूछना। मैया डांट लगाती है कि अरे मूर्ख, शंकर जी की बारात आई हो, तुम दरवाजा लगाते हो। बच्चे कहते मैया जब जीवित रहेंगे तभी ये दरवाजा लगाने और खोलने के लायक रहेंगे, इसको बंद ही रहने दो। तो माँ पूछती है कि क्या हुआ। तो बच्चे कहते हैं बारात के विषय में वर्णन करते हुए कि हे माँ,